संभाग की खबरें यूट्यूब पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दिल से निकलेगी बात तो दूर तलक जाएगी, किसी को हंसाएगी, किसी को रुलाएगी। जिंदगी कुछ नहीं किस्सों की रवानी है, यकीन मानो दोस्तों मेरी और आपकी कहानी है। बात या फिर कोई करामात, सियासत या फिर अदावत, होंगी कुछ ऐसी शख्सियत जिन्हें देखना और सुनना चाहेंगे आप। दिल से निकलेगी, लबों से फिसलेगी, आप तक पहुंचेगी। मन की बात मनु राव के साथ। गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र में बिसात 2018 में आप सभी का स्वागत है। हमने अभी गणेश जी से बात की जो भाजपा से प्रधान रह चुके हैं और जनता सेना के दामन अभी इन्होंने थामा है, और इन्होंने बताया कि किस घुटन की वजह से इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है। हमारे साथ एक और बड़े कद्दावर नेता हैं जो भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं। आप सरपंच रह चुके हैं, अभी पंचायत समिति सदस्य भी हैं, जिला मंत्री रह चुके हैं। गोपाल सिंह जी राव आपका नाम है। हम इनसे जानेंगे, राव साहब आपका भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का क्या कारण रहा? भारतीय जनता पार्टी में कई सालों से हम काम कर रहे थे। अभी पार्टी छोड़ने का एकमात्र कारण है कि गोगुंदा से जो प्रताप जी गमेती को विधायक का जो टिकट मिला है वो पात्र नहीं है उसके, और जो पात्र व्यक्ति थे उनकी अनदेखी की गई है। लाइन में कई लोग थे परंतु पक्षपातपूर्ण रवैया अपना करके इनको टिकट दिया गया है। विकास के जो दावे प्रताप जी जो कर रहे हैं, जनता को जो गुमराह कर रहे हैं, गोगुंदा की विधानसभा क्षेत्र की भोली भाली जनता को के साथ जो इन्होंने छलावा किया है, सड़क, सीसी रोड, ये तो आपको पता है कि बरसों से बनते आ रहे हैं और राज्य भर में ये सड़कों के काम हो रहे हैं। गोरोपथ है तो पूरे राजस्थान के अंदर है, हर पंचायत के अंदर है। मिसिंग लिंक है, हर पंचायत के अंदर है। दूसरे जो रोड के प्रोजेक्ट है वो भी कई सालों से प्रोजेक्टेड है। नए सिरे से प्रताप जी ने ऐसे कोई प्रोजेक्ट नहीं भिजवाए हैं। जो लंबित जो मांगे थी बरसों की, उस मांगों के ऊपर काम हुआ है और सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से जो विभिन्न चरणों के अंदर जो काम किया है वो काम गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के अंदर भी हुआ है। प्रताप जी का जो कोटा है एमएलए कोटा, उस एमएलए कोटे से जो इन्होंने जो काम करवाए हैं, उस एमएलए कोटे के कामों के अंदर इन्होंने बंदरबांट की है। एमएलए कोटे में पूरी तरह से इनका विवेकाधीन कोटा है, जिसको किस तरह से किस काम में लिया जाना होता है। इन्होंने उसके अंदर भेदभावपूर्ण रवैया अपना करके, मतलब जहाँ लगना नहीं चाहिए पैसा वहाँ लगा दिया, जिस चीज़ के लिए खर्च नहीं होना चाहिए, जैसे ज़्यादा ज़रूरी जो काम है वो पहले होना चाहिए, उनके ऊपर खर्च नहीं किया, समय पर खर्च नहीं किया। कई बार ऐसा भी आपने अखबारों में भी हमने देखा, आपने पढ़ा होगा कि एमएलए लेड का जो पैसा जो इनका था वो लास्ट मोमेंट के अंदर ये खर्च करते हैं, और विशेषकर जो चुनावी वर्ष होता है उसके अंदर, जबकि उसको समयबद्ध तरीके से काम में लेना चाहिए। अगर समयबद्ध तरीके से वो पैसा काम आता तो जो विकास का जो काम हुआ वो उसके ऊपर पूरी तरह से निगरानी होती, अच्छे काम होते, और लोगों की जो डिमांड जो थी उस डिमांड के आधार पे वो पैसा काम में आता। इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा जी राजे के विवेक से, विभिन्न मंत्रियों के विवेक से जो पैसा जो गोगुंदा के अंदर लगा है, पूरे राज्य में भी लगा है। गोगुंदा कोई अपवाद स्वरूप नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रताप जी के गोगुंदा से एमएलए बनने की वजह से भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री महोदय ने गोगुंदा को विशेष तवज्जो दे करके और यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा बजट भेजा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, खाली खोखले दावे हैं। गोगुंदा पंचायत समिति सदस्य रहते समय आपने प्रधान के लिए दावेदारी करी थी और आप लड़े भी थे। इससे पहले ये माना जा रहा था कि आप लगभग प्रधान आपको बना दिया जाएगा, क्या कारण रहा और उसके बाद जो आप खिलाफत की क्यों की आपने? प्रधान का इलेक्शन लड़ा, उससे पहले मैं पंचायत समिति का सदस्य का इलेक्शन लड़ा था, और मैं बता दूं आपको कि भारी मतों से मैं विजयी हुआ था पंचायत समिति सदस्य में। और मेरी जो योग्यता है
वर्तमान प्रधान साहब से काफ़ी ज़्यादा है। मैं ग्रेजुएट हूँ, उसके अलावा मेरे को अनुभव भी है वर्षों का। पार्टी के लिए भी वर्षों से मैं काम करता आया हूँ। आपको ये मैं बता दूँ कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र का गला घोंटते हुए अगर किसी वरिष्ठता को नज़रअंदाज करते हुए, लोगों की मंशा को नज़रअंदाज करते हुए, गोगुंदा के जनता की मंशा को नज़रअंदाज करके और कोई बाड़ेबंदी करके अगर प्रधान बन जाता है तो मैं इसे लोकतंत्र की हत्या मानता हूँ। मेरी मंशा कतई ये नहीं है कि प्रधान के लिए मैं अकेला पात्र था, परंतु प्रधान के लिए जो वोट पड़े थे, जो प्रधान का जो चुनाव हुआ था, वो निष्पक्ष और लोकतांत्रिक तरीके से अगर होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मैं आज की तारीख में प्रधान होता। प्रधान नहीं बनना मेरे लिए किसी भी प्रकार से मतलब कुंठित करने जैसा नहीं है, परंतु अगर मैं प्रधान बनता तो मुझे ये पता है कि मैं अपने अनुभव का फ़ायदा गोगुंदा की हमारी आदरणीय जनता को पहुंचाता और कई विकास के जो नए आयाम में स्थापित करता। कौन लोग थे बाड़ेबंदी करने वाले? बाड़ेबंदी करने वालों को मैं नामजद नहीं करना चाहता हूं, पूरा उदयपुर जानता है और भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी इस चीज़ से अवगत थे और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को ये भी पता है कि मेवाड़ का सरगना कौन है और उसी के इशारे पर सारे काम होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, खैरवाड़ा वाले टिकट की बात करें, पहले नानालाल जी आहारी का टिकट काटा गया और उन्हें चिन्हित करके काटा गया था। इसलिए काटा गया था क्योंकि पता था कि ये सक्षम आदमी है, और बाद में जैसा हमने सुना है, हमने देखा नहीं है, कि लेन देन करके और फिर बाद में उसको फिक्सिंग करके वापस दोबारा टिकट दिलवाया गया। तो मेवाड़ के कद्दावर नेता जिनको इतने सालों का अनुभव था, तो उन्होंने पहले शंकरलाल खराड़ी के नाम को प्रपोज करके और इतनी भारी गलती कैसे की और उस गलती के सुधार के लिए वो स्वयं आगे आए। तो पहले वाली गलती थी या बाद वाली गलती, वही बता सकते हैं, इसका आंकलन हम नहीं कर सकते हैं। अचानक तो कोई अचानक जनता सेना में जुड़े आप, अचानक मतलब चुनाव से पहले प्रकाश गमेती निर्दलीय खड़ा हो रहा था, फिर एक बड़ी टीम जनता सेना के साथ जुड़ के, तो जनता सेना को क्यों चुना? जनता सेना को चुनने का कारण मैं बताता हूँ आपको कि कई व्यक्तियों का हमने व्यक्तित्व देखा। भारतीय जनता पार्टी के मेवाड़ के नेताओं का व्यक्तित्व आपसे छुपा हुआ नहीं और जनता से भी छुपा हुआ नहीं है। महाराज रणधीर सिंह जी भिंडर जो है, साफ सुथरी सही वाले नेता है। उनकी जो पार्टी है उनके प्रति हमने आस्था प्रकट की और उन्होंने हमारे को तवज्जो देते हुए हमारे को सदस्यता ग्रहण करवाई है, तो उनका बहुत बड़प्पन रहा है। और विशेषकर मैं आपको बताता हूँ कि कोई भी काम करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि कोई कपड़े वाली फैक्ट्री भी है तो वो भी कपड़ा बनाती है, तो लेबल तो रहना चाहिए उसके साथ में। तो हमने निर्दलीय से फिर किसी लेबल को साथ में लिया है जनता सेना का, और उसी जनता सेना के प्लेटफार्म के ऊपर हम प्रकाश जी गमेती के साथ में हैं। उनको भारी मतों से हम विजय दिलाएंगे। आप गोगुंदा दौरे पर जा रहे हैं, किससे टक्कर मानते हैं आप अपनी? क्या जनता के बीच जो मतदाता हैं क्या कह रहे हैं आपको? हमारा मुद्दा विकास का है और हम भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था के पक्षधर हैं। गोगुंदा की जनता जो ईमानदार जनता है वो भी इस बात की पक्षधर है कि विकास कार्य होना, विकास कार्यों के अंदर घपले होना, ये रोज़ रोज़ जो जनता के कानों में जो बात आती है, सुनती है, मीडिया में देखती है, तो जनता इससे फेडअप हो गई है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। परंतु जनता की लाचारी है कि जो सुनकर के जो सदस्य भेजते हैं वो भी कुछ ही समय के अंदर ईमानदारी, निष्पक्षता को नज़रअंदाज करने नजर आते हैं। तो बदलाव है, इसलिए बदलाव चाहते हैं हम भी, जनता भी चाहते हैं। मतदाताओं को मैं ये कहना चाहता हूँ कि निष्पक्ष होकर के मतदान करें, अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें। जनता सेना का हमारा प्रत्याशी योग्य है, उसके पक्ष में मतदान करें। हम स्वच्छ शासन के लिए कटिबद्ध हैं। हमारा जनता सेना से जो सांसद विधायक महोदय जो जाएगा जीत करके, वो गोगुंदा की जनता के लिए काम करेगा, ईमानदारी के साथ, निष्पक्षता के साथ, सभी धर्म, जाति, संप्रदाय को साथ में लेके काम करेगा, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं बरतेगा। ये थे भोपाल सिंह जी राव,
पूर्व सरपंच रहे हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं और हाल ही इन्होंने जनता सेना का दामन थामा है। आपको बता दें कि जिस तरह से इन्होंने बताया कि मेवाड़ की भाजपा में एक ऐसा सरगना है जिसकी वजह से काफ़ी लोग छोड़कर दूसरे दलों में जा रहे हैं, जिस तरह से जनता सेना में आए हैं। 7 दिसंबर मतदान जरूर करिए, क्योंकि आपका मतदान ही बताएगा कि 11 दिसंबर आपके दिलों पर राज कौन करता है। कैमरा पर्सन विनोद माली और सहयोगी राम सिंह के साथ मनु राव, उदयपुर न्यूज़, गोगुंदा। संभाग की खबरें YouTube पर देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें उदयपुर न्यूज़ और बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि संभाग की हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। दिसंबर ने बूथ पे जानो है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी, वोट डालना है जी, पर्ची देखनी है जी। वीवी पेट में देखनी है, हाँ वीवी पेट में देखनी है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। नोट नी लेनो है, दारू नी पीनो जी, दबाव नी सहनो है जी, दबाव नी सहनो है जी। लोकतंत्र मजबूत करनो है, हाँ लोकतंत्र मजबूत करनो है। मारो कहणो है जी वोट देणो है जी, वोट सबने देणो है, हाँ वोट सबने देणो है। भाया वोट सबने देणो है, कुका वोट सबने देणो है, रे बापू वोट सबने देणो है, ओ बेना वोट सबने देणो है, बासा वोट सबने दे